आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पोलराइड या ध्रुवन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? ध्रुवन क्या होता है? ध्रुवन जानते हैं क्या होता है? ध्रुवन होता है जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवन। जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवन। तो ध्रुवन कहते हैं जब किसी तरंग को निश्चित दिशा में भेजा जाता है, निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्त मेरे? ध्रुवन कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है 3D फिल्म में जो हम चश्मा यूज करते हैं, 3D फिल्म में चश्मा किस पर आधारित है? अगर कहेगा 3D फिल्म का चश्मा किस पर आधारित है तो कहेंगे आधारित किस पर है? ध्रुवन पर। कहेगा क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं तो कहेंगे क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आधारित किस पर है? आधारित किस पर है? आप प्रयोग करते हैं विशेष रंग देखने के लिए, विशेष रंग देखने के लिए। 3D मूवी में चूंकि विशेष रंग दिखता नहीं है इसलिए हम लोग चश्मा यूज करते हैं, और यह चश्मा आधारित किस पर है? ध्रुवन पर। जल्दी से लिख। ध्रुवन क्या है? जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवन। जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए कहते हैं ध्रुवन क्या है? जब किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजा जाता है तो उसे ध्रुवन कहते हैं। 3D फिल्म में चश्मा आधारित है ध्रुवन पर। क्यों प्रयोग करते हैं? कहेंगे विशेष रंग को देखने के लिए, विशेष रंग को देखने के लिए, विशेष रंग को क्या करने के लिए? देखने के लिए। ध्रुवन किसी भी तरंग का किसी निश्चित दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन। 3D चश्मा कहेगा यूज क्यों करते हैं? विशेष रंग को देखने के लिए। आधारित किस पर है? ध्रुवन पर। आधारित किस पर है? ध्रुवन। अब देखो, अब पढ़िए आप इसका पहला प्रश्न। आज जो हम टॉपिक लाइट का लेकर आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लाइट है, हम उसको भी पढ़ाएंगे। पहले आप एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए। बताइए थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हम विशेष चश्मा क्यों पहनते हैं? व्हाट इज आंसर? चश्मा हमारी बाईं और दाईं विभिन्न छवियां देखने की अनुमति देता है। 3D फिल्म विशेष रंग इस्तेमाल करता है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। 3D फिल्म में साधारण फिल्मों से ज्यादा चमक वाली होती है और चश्मे दोनों आंखों में समान छवियां देखने की अनुमति देता है। व्हाट इज आंसर? क्या होगा आंसर? ए की बी? 3D चश्मा हमें विशेष रंग देखने की क्या देता है? जो रंग हम महसूस नहीं कर पाते हैं वो रंग देखने की क्या देता है? अनुमति देता है। कौन? 3D चश्मा। कहेगा 3D चश्मा किस पर आधारित है? ध्रुवन पर। किस पर आधारित है? ध्रुवन की घटना पर आधारित। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि अगर बिजली चमकती है या बादल गरजते हैं तो दोनों कानों को बंद करना चाहिए कि एक कान को? क्यों? क्योंकि दोनों कानों पर दाब समान लगता है। लिख लो, जब बिजली गरजती है, जब बिजली गरजती है तो अपने दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए ताकि दोनों कानों पर दाब समान लगे। ताकि दोनों कानों पर दाब क्या लगे? समान लगे। ताकि दोनों कानों पर दाब क्या लगे? समान लगे। अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, चला पूरे फिजिक्स का जो सबसे उल्टा पार्ट है वही पढ़ाने वाले हैं, और हम इसलिए 5 मिनट का समय लिए हैं ताकि सारे बच्चे तब तक जुड़ जाएं। सबसे उल्टा टॉपिक जो है वही पढ़ाने वाले हैं, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इस बार रहा वो टॉपिक हम बोर्ड पर लाए हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एकदम धीरे धीरे पढ़ा देते हैं, आप प्यार से समझिएगा। एक बात बताइए, एकदम सिंपल सिंपल बातें हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम इत्मीनान से। टॉपिक का नाम होगा, कॉपी लाए हैं आना तो लाइट वाला में लिखिएगा तो उतना में हो जाएगा, जितना गैप छोड़ा हुआ उतने में लिखिएगा। रुक जाइए एकदम पहले समझ लो फिर लिखना। आवर्धित करना, आवर्धन, क्या चला? आवर्धन। थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ है? दर्पण सूत्र पढ़ा हुआ है? ध्यान से देखना, कौन सूत्र? अच्छा बताओ तो, अगर दर्पण सूत्र आपका पढ़ा हुआ है, दर्पण सूत्र अगर आपका पढ़ा हुआ है, दर्पण सूत्र अगर आपका पढ़ा हुआ है, ध्यान देना, बताइए हमको कौन सा फॉर्मूला सही है? ऑनलाइन वालों बताओ इसका आंसर क्या हो? व्हाट इज आंसर? ए की बी की सी की डी? हम दर्पण सूत्र की बात किए हैं, बताइए आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? अगर आपको नहीं पता है तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/f बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा u भी या u प्लस v। नहीं होता है?
यहां से अगर हम निकालते हैं एफ बराबर यू भी बटा यू प्लस भी, यहां से एफ बराबर अगर आर बाई टू लिखते हैं, हम आर बाई टू लिखते हैं तो ये यू भी बटा यू प्लस भी, यहां से अगर हम आर निकालते हैं तो हो जाएगा टू यू भी बटा यू प्लस भी। यही मामला है। ये कौन सूत्र है? दर्पण सूत्र। खाली हम माइनस लगा देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा लेंस फॉर्म। ए रे है देखो ना, अरे चुट्टा, अगर यहाँ u प्लस भी है, यहाँ माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लेंस फॉर्म। इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का। दर्पण सूत्र और लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी को अगर तोड़ेंगे तो f बराबर सेम आ जाएगा। f बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u भी बटा v माइनस u की u माइनस v, क्या माइनस v? u भी बटा u माइनस v माइनस u नहीं, u माइनस v। चलो इतना उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, तब बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज आवर्धन। टॉपिक का नाम क्या है दोस्त मेरे? आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा और कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। हम मैथमेटिकल टर्म में ही लेकर जा रहे हैं। आवर्धन का मतलब लिखिएगा, आवर्धन कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। हो गया। आवर्धन का मतलब यहां सिर्फ बड़ा प्रतिबिंब से नहीं है, आवर्धन का मतलब कितना बड़ा और कितना छोटा प्रतिबिंब से है। अब देखिए, दर्पण सूत्र आपको ऑलरेडी पता है। दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें, दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v। इचला हम आपको सिखाने के लिए टॉपिक दिए हैं, ये टॉपिक से आप भागिएगा नहीं। 1/v या प्लस 1/u। वहीं अगर आवर्धन दोनों में होता है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि आवर्धन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम आवर्धन की बात करें, आवर्धन दर्पण में भी होता है और आवर्धन लेंस में भी होता है। आवर्धन की अगर हम बात करें, आवर्धन जो है वो दर्पण में भी होता है। आवर्धन की अगर हम बात करें, आवर्धन दोनों जगह होता है। कहां कहां? दर्पण में भी और किसमें? लेंस में भी। आवर्धन को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसीलिए हम इसको m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसलिए इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? m से। और ये दर्पण में भी होता है, लेंस में भी होता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें, किसकी बात करें? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v या माइनस 1/u। यही डिफरेंस होता है। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। u भी f के बारे में तो आप जानते होंगे, इतना मेच्योर तो आप होइए गए कि u वस्तु दूरी की प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। क्लियर? u क्या है? वस्तु दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। f क्या है? फोकस। क्लियर? आप देखो, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्लियर? अरे बोलिए। अब मामला ये है कि अगर आपको पता होगा 10/2 इज ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1? 10/2 इज ग्रेटर देन 2/10 इज लेस देन 1 और 10/10 इक्वल टू 1। बोलो हाँ। 10/2 यानी अगर ऊपर वाला बड़ा है तो एक से बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा है तो एक से छोटा, और दोनों बराबर है तो एक के बराबर। क्लियर? अब आ जाइए इधर। अब तल दर्पण, उन दर्पण और उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आप कहेगा सभी प्रकार नहीं समझे, हम समझाते हैं। छोटा, बड़ा, बराबर, वास्तविक, काल्पनिक, सौ, सीधा, उल्टा, सौ। ठीक है? वहीं अगर आप देखिएगा उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। ध्यान से समझिएगा। चला, हम चूंकि एक टॉपिक लिए हैं तो उसी को बढ़िया से पढ़ा देंगे। अगर हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, 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 सब प्रकार यानी वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, बराबर, सब बनता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की बात करोगे, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता, काल्पनिक, सीधा और छोटा। क्लियर है? बोलो हाँ। काल्पनिक, सीधा और क्या बनता है? छोटा बनता। इसको लिख लो पहले। बहुत तरीके। कहां गया? क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते हैं। दर्पण सूत्र पता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र क्या होता है दोस्त मेरे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और क्या बताए थे? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सभी प्रकार मतलब बड़ा, छोटा, बराबर, सीधा, उल्टा, सब। उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक, सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। जल्दी लिख, एकदम आराम से टॉपिक पढ़ाएंगे। चला,
हमारा मकसद हो करना नहीं है, मकसद यह है कि 10 दिन में आपको हम कम से कम 100 को टॉपिक सिखा दें। अवतल दर्पण उत्तल लेंस में सभी प्रकार के उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। हो गया? लिख लिए? लिखे? बढ़िया। अब देखो, हम थोड़ा सा चलते हैं चिन्ह परिपाटी की ओर। अभी तक हम नहीं गए हैं आपके आवर्धन की ओर। चिन्ह परिपाटी में पहले चलते हैं हम किसमें? दर्पण में। दर्पण में पहले किसमें चलते हैं? इसमें चलते हैं दोस्त मेरे, अवतल दर्पण। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, चलो हम एक एक करके ले लेते हैं। फोकस दूरी की बात करते हैं। तो फोकस दूरी हम बोलते हैं कि भैया अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो, ये दोनों का फोकस जो होता है वो निगेटिव होता है। रुक जा, हम ये भी सिखाते हैं बच्चों को कि अ लगा हुआ है अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है। अ लगा हुआ है मतलब निगेटिव साइन होगा, अ का अर्थ ही होता है निगेटिव। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस क्या हो जाएगा? निगेटिव। उत्तल, थोड़ा सा हम तरीका इसका बदल देते हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? अवतल दर्पण अवतल लेंस में फोकस क्या होगा? निगेटिव। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे पहचानना है? अ लगा हुआ रहेगा निगेटिव के पॉजिटिव, निगेटिव के पॉजिटिव, अ लगा हुआ रहेगा निगेटिव, अ लगा हुआ रहेगा निगेटिव, चाहे वो दर्पण हो या लेंस। चलो फिर यू की बात करते हैं, सबके लिए। यू दोस्त मेरे सबके लिए, सबके लिए, इसका मतलब दर्पण और लेंस सबके लिए हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस। अब बताओ यू और एफ से तुम मुक्त हो गए? अरे बोलो, एफ तो चक्रा में अ लगल रहेगा, क्या होगा? निगेटिव के पॉजिटिव। यू सबके लिए, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, क्या होगा? पॉजिटिव। सामने बैठ के उल्टा बोलता है रे बाप, तो क्लास में ध्यान ही नहीं है। कितने दिन बाद आया क्लास? करेगा नौटंकी तुम? सामने बैठ के भी उल्टा बोलता है, जगह गलत बैठा हुआ है। यू यही बातें है, चला मेरा मजाक में नहीं लेना, सीरियस बोल रहे हैं। ऐसा जगह नहीं बैठो चला जहां से बुद्धि हरा जाए। देखो मेरा निगेटिव पॉजिटिव अभी कुछ बुझाइए नहीं रहा है, ये अपन निगेटिव को पॉजिटिव करने के जुगाड़ में। देखो सबके लिए यू का मान हमेशा क्या होगा? दोस्त मेरे निगेटिव, और यहाँ अ लगा हुआ है तो ये निगेटिव फोकस के लिए, यही मामला है। अब आ जाओ, इतना पहले लिख लो फिर बतियाते हैं, ना फिर मिटा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। और मेरे क्लास का फायदा आपको तब होगा जब आप पहले सेकंड से जुड़िएगा, नहीं तो हम शुरू में थ्योरी बताते हैं, बाद में क्वेश्चन, जब बाद में आइएगा कोई बुझेबे नहीं करेगा, अगर याद दीजिएगा। यही बात नहीं रे, अगर आप शुरू में नहीं आते हैं पहले सेकंड से तो आप थ्योरी नहीं पढ़ पाइएगा, इस क्लास का फायदा फिर आपको नहीं होगा। अब जैसे आप थ्योरी पढ़ाए हैं, कल इसका क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अब जेबे नहीं किया तो पढ़वे नहीं करेगा, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे। चिन्ह परिपाटी इससे आसान तरीके से कोई तुमको नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप एकदम आराम से समझिएगा, 2-3 बातें याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी समाप्त। लिखिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं कोशिश कीजिए पहले सेकंड से जुड़ने का, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा इस क्लास का, क्योंकि हम शुरू में थ्योरी बताते हैं और बाद में क्वेश्चन, जैसे आप थ्योरी बताएं कल क्वेश्चन बताएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। हो गया? देखो एक बार और समझाते हैं। अरे छोटा अभी यूए लिख रहा है, इस सबके बॉडी काम ही नहीं करता, कभी कभी काम करता है 5 मिनट के लिए। ऐसा जवानी में चला आग लगा दो, कलम चला रहा है कि लगता है एहसान कर रहा है। चिन्ह परिपाटी अब यही है, ये लिखा है खाली छोटा निगेटिव के पॉजिटिव। यू सबके लिए क्या होगा? निगेटिव। अब एक बात बताओ, कल्पना पॉजिटिव होती है कि निगेटिव? कल्पना काल्पनिकता, काश हम तेजस्वी यादव होते, काश हम नीतीश कुमार होते, काश हम नरेंद्र भाई मोदी होते, और कोई छुट्टा नहीं दे, काश हम चिराग पासवान होते। लेकिन क्या वास्तव में हम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त मेरे, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होती है, कल्पना हमेशा। तो देखो बढ़िया समझना, दर्पण के केस में, दर्पण के केस में अगर हम प्रतिबिंब दूरी की बात करें, तो अगर काल्पनिक होगा ना, दर्पण प्रतिबिंब, समझना, प्रतिबिंब दर्पण में काल्पनिक होगा ना तो पॉजिटिव भी का मान, अवास्तविक होगा तो भी का मान क्या होगा? निगेटिव। आप कहोगे क्या है? तो देखो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है इधर ना बनता है, हो आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के जैसा वर्क करता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, नीचे की ओर कहेगा तो निगेटिव, ऊपर की ओर कहेगा तो पॉजिटिव। इधर का एक्स एक्सिस ऐसे नहीं होता है, एक्स और वाई इधर पॉजिटिव इधर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, तो पॉजिटिव की निगेटिव। वो इतना कुछ नहीं याद रखना, कल्पना हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। वास्तविकता हमेशा कैसी होती है? निगेटिव। अब प्रतिबिंब के केस में, प्रतिबिंब के केस में लेंस में अगर हम बात करें, किसमें बात करें? लेंस में अगर काल्पनिक होगा, अगर काल्पनिक होगा तो क्या होगा? निगेटिव के पॉजिटिव, उल्टा होता है। और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो भी का मान क्या होगा? पॉजिटिव। देखो उल्टा है, एक मिनट होल्ड ऑन। तुम कहोगे कैसे उल्टा है? तो देखो लेंस के केस में काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है इधर बनता है, तो इधर बनेगा तो निगेटिव ना होगा। तुम उतना छोड़ दो, एकदम दिमाग में जो हम कह रहे हैं एडजस्ट करने उसको एडजस्ट करो। ये तो क्लियर है ना? निगेटिव। फोकस के केस में अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? निगेटिव।
उत्तल दर्पण हो के उत्तल लेंस हो पॉजिटिव, यू हमेशा क्या होगा निगेटिव। दर्पण के केस में कल्पना पॉजिटिव होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का मान पॉजिटिव, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान निगेटिव। आप प्रतिबिंब लेंस में अगर हम बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का मान निगेटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान पॉजिटिव। क्लियर है? यानी दर्पण का ठीक क्या होता है? उल्टा। इसको लीक। ऑनलाइन वाले भाइयों, हमारी कक्षा का लाभ आप तभी उठा पाइएगा जब आप पहले सेकंड से जुड़िएगा। सर हम सभी नेवी में पोस्टेड हैं, आज छुट्टी है इसलिए लाइव क्लास कर रहा हूं, आपसे विनती है रिकॉर्डेड दे। नेवी में है इधर क्या कर रहा है? चलवा तुम्हारे बेरोजगार है, पढ़ने दो। बताओ नेवी में अपना जॉब तब करो, यहाँ लोग को ग्रुप डी नहीं मिल रहा है, तू बाउंसर मारने के फेर में। हमारी कक्षा का लाभ आप तभी ले पाइएगा जब आप पहले सेकंड से जुड़िएगा, नहीं तो फिर इस कक्षा से मत जुड़िए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बीच में जुड़िएगा तो हमको आप गाली देने के अलावा और कुछ नहीं कीजिएगा। हम इसलिए ध्रुवन का क्वेश्चन दे दिए थे, तब तक बच्चा जुड़ जाएगा। अरे हुआ ये सब टॉपिक चला मास्टर से क्वेश्चन करने बनता है, विद्यार्थी बहुत दूर की बात, लेकिन बढ़िया से पढ़ा देते हैं, बढ़िया से समझ लो। और जिन लोगों का क्लास छूट गया ना, 2 घंटे के लिए हम वीडियो रहने देंगे, 2 घंटा में देख लेना। अभी वीडियो खत्म होगा 11 बजे, 11 से 1 तक छोड़ देंगे। जिनका छूट गया देख लेना, तब कल आना तक न्यूमेरिकल समझ में आएगा। मात्र 30 से 35 मिनट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? काल्पनिक रहेगा तो भी का मान क्या रहेगा? पॉजिटिव। किसके लिए? और वास्तविक रहेगा भी का मान निगेटिव। लेंस में क्या होगा? उल्टा। 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 सही है? एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। आजा मोरे, ए आवर्धन दैट इज मैग्निफिकेशन दैट इज m। सही है? अगर हम ये बात करें इसकी दर्पण के लिए, एक बात बताओ, हाइट ऑफ द इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में फर्क है ना बाबू। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर। तो दोस्त मेरे, अगर ये वाली बात हम करें, वस्तु है ना, और ये मान लो क्या है? प्रतिबिंब है ना दोस्त। तो चलो हम तुम्हारे चैनल पहचान लोकेशन पे लेके चलते हैं। अनंत पर रहेगा वस्तु, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। अब बनेगा नहीं प्रतिबिंब है। आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हाइट है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ द इमेज है। ये हाइट ऑफ द क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ द क्या है? इमेज। ये हाइट ऑफ द क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। ये हाइट ऑफ द क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? वस्तु। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। क्लियर? और ये जो दूरी है, इस दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये u है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये v। यानी वस्तु की दूरी और वस्तु की ऊंचाई अलग अलग है। बोलो हाँ। प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी, ये जो ऊंचाई नीचे की तरफ है ना, उसको हम लोग नेगेटिव साइन से दर्शाएंगे। अगर मान लो कहीं पर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया -5 सेंटीमीटर, किसी में भी, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा नीचे की ओर बन रहा है कि ऊपर की ओर बन रहा है? इधर बन रहा है। इसका मतलब जब नीचे की ओर बन रहा है, कहां बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है। कैसे समझे? क्योंकि वाई एक्सिस में इधर माइनस इधर प्लस होता है। बुझा रहा है कि नहीं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, अब वहां पर माइनस और प्लस नहीं है। बुझा रहा होगा? हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों अलग अलग मामला है। बोलो हाँ। और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव। इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। बोलो हाँ। इधर 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 इधर। क्लियर है? बोलो दैट इज आंसर। जल्दी लिख। हाँ, ये वो लिख रहा है सर, नहीं समझ आ रहा है। अभी तो हम समझाए भी नहीं है, अभी आवर्धन शुरू कहां किए? हम सिर्फ अभी बेसिक बता रहे हैं आपको। 10 दिन 10 कक्षा सिर्फ उसके लिए है जिसका पढ़ा हुआ है। जो पहली बार पढ़ रहे हो जीवन में, उसके लिए कक्षा नहीं है। अरे उसको समझ में नहीं आएगा। हम 2 घंटा के लिए 11 से 1 में वीडियो छोड़ देंगे। अगर इस टॉपिक को पढ़ना है जरूर एक बार देख लेना। लिखे? अरे लिखे। अब देखो, अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन की बात करें, किसकी बात करें? एक वो दर्पण के लिए होगा, एक वो किसके लिए होगा? लेंस। तो दर्पण के लिए जो आवर्धन होगा वो होता है -v/u। बोलो हाँ।
और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए भी सेम होता है m बराबर, लेकिन यहाँ v बाई यू होता है और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक मिनट होल्ड डाउन, इसमें कोई माइनस नहीं होता है, इसमें कोई माइनस नहीं होता है, लेकिन यहां पर माइनस होगा तो ये दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला होगा m4 मैग्निफिकेशन, और यहां पर प्लस होगा तो ये किसका होगा, लेंस। राइट इट डाउन, जल्दी लिख, पन्ना खत्म हो गया। पढ़े और पन्ना कम नहीं पढ़ा तो काहे पढ़े करे। हम थोड़ा चला एकदम बेसिक से पढ़ा दिए, और जो लोग जुड़े हैं अभी अभी एकदम 2 घंटा हम आपको वीडियो दे देंगे। आगे बढ़े। ना 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 हो गया। डेली जुड़िए और डेली एगो टॉपिक पढ़िए। अब देखो यहां से m बराबर, ये तो समझ गया ना, माइनस रहेगा तो किसके लिए, दर्पण के लिए, अब प्लस रहेगा तो किसके लिए, लेंस के। बहुत बढ़िया बात। अगर m का मान पॉजिटिव हुआ तो कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। और m का मान अगर निगेटिव हुआ कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। बोलो हाँ। एक बात बताइए आप, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 हुआ, वस्तु की ऊंचाई 2 हो, एक से बड़ा होगा कि एक से छोटा हो। यानी अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर बड़ा हो, यानी अगर एक से बड़ा आवर्धन का मान हो तो प्रतिबिंब बड़ा कि वस्तु बड़ा, कौन बड़ा। और अगर एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब छोटा, वस्तु बड़ा छोटा नहीं होता है। वस्तु को हम यहां से ऐसे लेंस की ओर ले जाएंगे, दर्पण की ओर बड़ा छोटा होगा। अगर ये एक से बड़ा तब है जब हाइट ऑफ द इमेज बड़ा है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी। ये एक से छोटा तब होगा जब प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी हो, और ये एक के बराबर तब होगा जब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में क्या होगा, बराबर। क्लियर। अब देखो हम ये कह सकते हैं m का मान 1 से कम कब होगा, जब प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा। 1 के बराबर कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा। और एक से बड़ा कब होगा, जब प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। कोई डाउट है क्या इसमें, लिख लो। आवर्धन क्षमता लाइट में हम लोग लिए हैं। लिख लिए। तुम्हें चाहते हैं ऐसे, लिखा। 1 से कम होगा तो छोटा कि बड़ा, कौन छोटा, प्रतिबिंब की वस्तु। बहुत बढ़िया बात। अब चला मामला क्या है, अब यहां से तुमको हम न्यूमेरिकल के तौर तरीके बताएंगे कि न्यूमेरिकल बनता कैसे। अभी तक जो हम तुमको दोस्त मेरे थ्योरी पढ़ाए हैं, जो बच्चे नए हैं वो भी देख लीजिए। 1/f = 1/v + 1/u होता है, किसके लिए, ये दर्पण सूत्र है। 1/f = 1/v - 1/u होता है, ये किसके लिए, लेंस के। ये पढ़ाए हैं हम आज, ये पढ़ाए हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया क्या है, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है वो -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, किसके लिए, दर्पण के लिए। और m बराबर होता है v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके लिए, किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, लेंस। यही पढ़ाए हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएं कि अगर m का मान पॉजिटिव है इसका मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है, काल्पनिक है तो कैसा होगा, और अगर m का मान निगेटिव है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा। 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा, और 1 से छोटा होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा, 1 के बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर। तीसरा हमने आपको कहा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा कि अलग अलग प्रकार का बनेगा, सभी प्रकार मतलब बड़ा छोटा बराबर सीधा उल्टा वास्तविक काल्पनिक सब बनेगा। उसके बाद हमने आपको समझाया कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा, छोटा। यही समझाए हैं, काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा दोस्त मेरे, छोटा बनेगा, यही बताए हो। अब आप कहिएगा कि दोस्त मेरे कि हम आपको बताए हैं अवतल दर्पण, u का मान ऑलवेज निगेटिव की, ऑलवेज निगेटिव की, कभी कभी निगेटिव। और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस में, अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस का मान क्या होगा, निगेटिव। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में फोकस का मान क्या होगा, पॉजिटिव ना। हम बोले हैं दर्पण के केस में, यही पढ़ाएं आज तुमको हम, काल्पनिक होगा तो v का मान क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव की निगेटिव। वास्तविक होगा तो v का मान क्या होगा, निगेटिव। और लेंस में v अगर उल्टा होता, यही पढ़ाए ना। m बराबर -v/u हो जाएगा दर्पण के लिए, v/u हो जाएगा लेंस के लिए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, क्लियर है। और दोस्त मेरे बार बार कहता, अभी हम वीडियो छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। जो लोग नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा, तभी कल आइएगा पढ़ने, और नहीं पढ़िएगा तो कल नहीं आइएगा पढ़ने, क्योंकि कल तब आपको समझ में नहीं आएगा, तब परसों आइएगा पढ़ने, फिर परसों नया टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि आज जो पढ़ाएं इसका क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे। हाँ